शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। है तारों सितारों में प्रकाश जिसका, है सूरज में चंद्र में आवास जिसका, नहीं तीन लोकों में हो नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। संत कहते हैं पूरा अस्तित्व ब्रह्म से है। किससे है? ब्रह्म से। वह ये ब्रह्म का ही विस्तार है। पूरा अस्तित्व ब्रह्म का ही विस्तार है। अस्तित्व ब्रह्म से बना, वह ब्रह्म ही अस्तित्व है। मानव शरीर को भी ब्रह्म ने बनाया, प्रभु ने बनाया, इसलिए ये ब्रह्म का ही अंश है। आप अपने आप को क्या बोलते हो? मैं के अलावा कुछ नहीं। समाज में अपनी मैं की पहचान अपने नाम से करवाते हो। जब आपका शरीर नहीं रहेगा तो आपकी मैं की पहचान आपके शरीर की फोटो से करवाई जाएगी। ये मेरे दादा से, ये मेरे परदादा से। उस पर फूल माला चढ़ाकर आपको याद किया जाएगा, पर आपकी फोटो हाथ उठाकर कभी आशीर्वाद नहीं दे सकेगी। आपकी फोटो जीवा से मंगल हो का आशीर्वाद कभी नहीं दे सकेगी, क्योंकि आपके शरीर में कोई था जो आपके मुख, जीवा, हाथ, पैर, आंख, कान को क्रिया करने की शक्ति प्रदान करता था। उसी की शक्ति से आपकी जीव आत्मा को शरीर के द्वारा संसारक बंधनों व संसारक क्रियाओं में बांधा हुआ था। वह कौन था जिसने आपको संसारक बंधनों में बांधा हुआ था? जो आप संसारक की क्रिया को करने की शक्ति दे रहा था, वो कौन था आपके शरीर में? वह था प्रभु। शरीर में जब तक वह था तब तक मनुष्य संसारक सुखों को खोजता रहता है व उन्हें भोगता रहता है। सब कुछ देने वाले को अपने अज्ञान के कारण अपने से अलग समझकर बाहर ढूंढता रहता है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि प्रभु आपके भीतर विराजमान है, और आप कहाँ ढूंढते हो? आप हमेशा उसको बाहर ढूंढते रहते हो। वह पूरी आयु असल मकसद को भूलकर व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद करते हो और ये जीवन को बेकार बनाकर चले जाते हो। एक बार शरीर से प्रभु की सत्ता निकल गई तो फिर कोई उसे वापस प्रवेश नहीं करवा सकता। फिर कोई भी उसे वापस शरीर में प्रवेश नहीं करवा सकता। कोई उसको उसकी मरे हुए शरीर में प्राण प्रतिष्ठा कोई नहीं कर सकता। इसलिए अब समझ जाओ, प्रभु आपके शरीर में मौजूद, प्रभु आपके शरीर से निकल जाने के बाद ये शरीर निर्जीव हो जाएगा, क्रिया रहित हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, शव हो जाएगा। जो काम प्रभु का है वह प्रभु ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल करके देख लो। आपके घर में किसी स्वर्गवासी बुजुर्ग दादा परदादा की फोटो होगी, जिस पर भी आपको अटूट विश्वास है, उसे कहो कि इस निर्जीव पुरुष की फोटो से कोई क्रिया करवा के बतला दे। ऐसा ना अब तक हुआ, ना आगे कोई कर सकेगा, क्योंकि फोटो को प्रभु ने नहीं बनाया।
फोटो को आर्टिस्ट ने बनाया है। प्रभु अपनी आकृति में मौजूद है, जो आकृति उसने खुद बनाई है। वह तब तक जीवित रहेगी जब तक प्रभु उसमें मौजूद रहेगा। जिस आकृति को प्रभु ने भी बनाया हो, वह भी तब तक जीवित रहेगी जब तक प्रभु उसमें मौजूद रहेंगे। उसे सब में महसूस करो। सत्य की यात्रा पर चलने के लिए मेरा सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। सत्य की यात्रा पर चलते रहोगे तो मैं आपको बीच में कभी नहीं छोड़ूंगा, मझधार में कभी नहीं छोड़ूंगा। मगर चलना तो आपको ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी व्यक्तिगत मैं से ऊपर उठो। अपनी व्यक्तिगत मैं से ऊपर उठो। सब में व सब जगह परम चेतन की चेतना को महसूस करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कुछ वर्षों के अभ्यास के बाद प्रभु को सब जगह महसूस करोगे, प्रभु को सब जगह अनुभव करोगे। जिसकी ऐसी अवस्था हो जाएगी वह निश्चित ही उच्च मति के साथ शरीर त्याग कर उच्च गति को प्राप्त होगा। मेरी कामना है आपके जीवन में ऐसा क्षण आए जब आप व्यक्तिगत मैं से ऊपर उठकर उस प्रभु का अंश महसूस करते हुए मैं से ब्रह्म बन जाए। क्या? मैं से ब्रह्म बन जाए। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इसके बाद अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ निकल गया, फिर केवल ब्रह्म। पहले मैं ब्रह्म हूँ, फिर हूँ खत्म होकर केवल ब्रह्म, मैं ब्रह्म। फिर मैं ब्रह्म से मैं भी खत्म, केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म, केवल प्रभु, सिर्फ वाहेगुरु, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ गॉड, केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म। फिर पुकारोगे सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। प्रभु के सिवाय कुछ है ही नहीं, असलियत यही है। ऐसी अवस्था आते ही गुरु कृपा से आपको दिव्य दृष्टि प्रभु प्रदान करेंगे। जब आपकी ऐसी अवस्था आ जाएगी तब भगवान की कृपा होती है और गुरु कृपा से भगवान आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। ऐसी दृष्टि जिससे आप चारों ओर जिधर भी देखोगे प्रभु ही नजर आएगा। सर्व खलिंदम ब्रह्म, सर्व खलिंदम ब्रह्म। सब जगह प्रभु खेल रहा है, सब क्रियाएं प्रभु कर रहा है, सब क्रियाएं प्रभु की हैं। मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, सब गोविंद है, सब गोविंद है। आपकी ऐसी आध्यात्मिक स्टेज आ सकती है। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ। मन के विकारों को खत्म करके जब तुम सदा ऐसा महसूस करोगे कि मैं ब्रह्म का अंश हूँ, फिर धीरे धीरे व्यक्तिगत मैं खत्म हो जाएगी। आप केवल ब्रह्म ही हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा, आपको अभ्यास करने को जैसे मैंने बतलाया, आप श्रद्धा व निष्ठा के साथ बंधन व कामना मुक्त होकर विकारों मुक्त मन के साथ लगे रहो। आज से बीत गए समय को भूल जाओ, चाहे वो अच्छा था चाहे वो बुरा था। जो बीत गया उसको भूल जाओ, उसे याद नहीं करना। आज के बाद उसकी चर्चा नहीं करनी, भविष्य की चिंता नहीं करना। प्रभु है ना, वही चिंता करेगा।
केवल प्रभु का सहारा, और वर्तमान में कोई कामना नहीं। कामना मुक्त होकर, चिंता मुक्त होकर केवल प्रभु का चिंतन, ईमानदारी के साथ संसारिक कर्मों को करते हुए केवल प्रभु का चिंतन, सबके प्रति प्रेम का भाव, सबके प्रति सत्कार का भाव।